नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं धनु लग्न की कुंडली में यदि राहु प्रथम भाव में बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं धनु लग्न की कुंडली में धनु राशि का राहु किस प्रकार का फल देता है। इससे पहले हम लोग चैनल में सूर्य से लेकर शनि तक की कंप्लीट वीडियो रिकॉर्डिंग अपलोड कर चुके हैं। कोई भी व्यक्ति भृगु सरल पद्धति को आधार बनाकर ज्योतिष को सीखना चाहता है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। हम जल्दी ही सूर्य से लेकर राहु केतु तक 9 के 9 ग्रहों का 12 अलग अलग लग्न की 12 अलग अलग राशियों में फल को अपलोड करने वाले हैं। इस अपलोडेशन को टाइमली पाने के लिए आप बेल आइकन दबाएं ताकि आपको सारा अपलोडेशन टाइमली मिल सके। मेरा नाम है सनत कुमार वाजपेयी। 15 सालों का अनुभव मुझे साइंस एंड एस्ट्रोलॉजी में। हमारे बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप सिंपली गूगल कर सकते हैं या हमारे चैनल में भी हमारे दिए गए अलग अलग लिंक्स, चाहे वो फेसबुक ग्रुप का लिंक हो, हमारे वेबसाइट का लिंक हो, वहाँ पर जाकर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। प्रथम भाव धनु लग्न और राहु प्रथम भाव में। याद रखिए, प्रथम भाव बात करता है हमारी ओवरऑल पर्सनालिटी, हमारी इमेज, हमारा मस्तिष्क का, हमारे सिर की चोट में कोई भी इस प्रकार का कोई निशान सर में प्रथम भाव से देखा जाता है। अभी ये धनु राशि है जो अग्नि तत्व प्रधान राशि मानी जाती है। बृहस्पति की क्षत्रिय राशि है ये। याद रखिएगा, बृहस्पति स्वयं ब्राह्मण वर्ण ग्रह माने जाते हैं, लेकिन इनकी जो राशि है, इसका जो स्वरूप है, ये एक ऐसा ब्राह्मण है जो किसी राज दरबार में कार्यरत है। और राज दरबार में कार्यरत एक ऐसा क्षत्रिय माने ब्राह्मण या राजपुरोहित जो सही को सही, गलत को गलत कहने का मादा रखता है। इस प्रकार का कुछ स्वभाव रहता है धनु लग्न वालों का। अभी यहाँ पर लग्न में ही राहु विराजमान है। अब जैसे कई अलग अलग ज्योतिषियों के आप राय लेंगे तो वो कहते हैं कि भी राहु आजकल का प्लैनेट है। बात एकदम सही है, आजकल का प्लैनेट तो है, लेकिन पुराने एंशिएंट बुक्स में इनको खराब क्यों माना गया है, ये बात समझने वाली है। देखिए, अगर आपकी कुंडली में राहु बली है, साथ साथ बृहस्पति शुक्र आदि भी बली हैं, तो उसका सही सदुपयोग आप कर पाएंगे। लेकिन आपकी कुंडली में खाली राहु बली हैं और आप बड़े ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं कि भाई किसी ज्योतिषी ने आपको बता दिया कि इसका सदुपयोग आप कर पाएंगे, ये एक कठिन कार्य होगा। क्योंकि हमारे अपने एथिक्स, हमारे अपने मोराल को कौन मेंटेन रखता है। अगर हम अपने ही लोगों से भी दगाबाजी करेंगे तो फिर, यानी राहु एक डिप्लोमेसी है, लेकिन ये डिप्लोमेसी का इस्तेमाल अगर आप राष्ट्र हित, समाज हित में करेंगे तो ठीक है। सिर्फ अपने शरीर को बचाए रखने के लिए अपने परिवार को भी दांव पर लगा देना, ये डिप्लोमेसी एक गलत परिभाषा होगी। ये धर्म नहीं अधर्म की ओर ले जाएगा। तो आपको ये बात याद रखनी है, राहु आजकल का प्लैनेट जरूर है। इनफैक्ट जिसकी कुंडली में भी बृहस्पति शुक्र के साथ साथ राहु भी बली है, वो ऐसे कमाल के प्लान बना सकता है, षड्यंत्र बना भी सकता है, षड्यंत्र से निकल भी सकता है। लेकिन उन षड्यंत्रों का इस्तेमाल कई दफ़ा हम राष्ट्रहित में करते हैं, और वो राष्ट्रहित तब समझ में आता है जब कुंडली के जो सात्विक ग्रह हैं वो बली हैं। बात समझ में आ गई होगी। अब जैसे मान लीजिए राहु यहाँ बैठे हुए हैं, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं कि इस हिस्से में कहीं ना कहीं चोट, निशान और अग्नि तत्व से आपका ना बनना ये स्वाभाविक है। लेकिन अगर इसका स्वामी कहीं स्वग्रही होकर यहाँ बैठ जाए, यहाँ मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि वो उनको फिर गुरु चंडाल दोष दे देगा। राहु यहाँ भी बैठ जाते हैं इस लग्न के लिए अगर बृहस्पति, तो इतना खराब फल नहीं देते क्योंकि ये राशि उनकी फेवरेट राशि है बृहस्पति की। बात समझ में आ गई होगी। तो ऐसा व्यक्ति डिप्लोमेट भी होता है और गुप्त विद्याएं, जिसको संसार के ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं, उन पर महारत रखता है। क्लियर होगा? क्योंकि ये खाली हमारे एक प्रकार के साधना का नहीं है। सांसारिक समय में, आजकल के समय में ये भाव इन्वेस्टिगेशन का भी है, रिसर्च का भी है। कमाल का रिसर्चर हो सकता है व्यक्ति बृहस्पति के उच्च का होने पर अष्टम भाव में। और फिर गुरु जो है राहु के नेगेटिव इंपैक्ट को भी यहां मिनिमाइज करने का काम करता है। आपकी बुद्धि षड्यंत्र बनाने वाली है, लेकिन ये षड्यंत्र समाज हित में आप सदुपयोग करेंगे।
कब? जब इस घर का मालिक बहुत अच्छी अवस्था में है। तो ये बात याद रखिए कि मैंने किसी भी लग्न या किसी भी राशि के लिए, क्योंकि राहु का कोई अपना ओन हाउस तो है नहीं और एक प्री डिटरमाइंड क्लियर एजेंडा भी नहीं है राहु का, इसीलिए राहु कई दफा ऐसे परिणाम दे देता है जो किसी ज्योतिषी को भी हैरान कर सकता है। जो लोग कहते हैं ना भाई अचानक जीवन में होने वाले फायदे, वो अचानक नहीं है, असल में हम उसे पैटर्न को समझ नहीं पाए। ध्यान रखिएगा, हमने क्या समझा कि मेष राशि का राहु हमेशा खराब होता है, जबकि हमारी पुरानी बुक चीख चीख कर कहती हैं कि राहु मेष राशि में इतना ज्यादा शत्रुता निभाने के बाद अंततोगत्वा स्वयं उस राशि पर दया करके उसको अभय दे देता है और फिर राहु मंगल की तरह ही बर्ताव करने लग जाता है। क्लियर? तो ये बात याद रखनी है कि राहु को अपना कोई ओन्ड हाउस है नहीं इसके पास। समाज का जो मतलब आज का जो समाज है उसमें हम इसको एक क्वालिटी मान सकते हैं, जो राहु के पास कुछ गुण हैं, उन गुणों की हमें दरकार है। अगर वो गुण हमें कहीं मिल जाएं तो हमारा फायदा हो सकता है, लेकिन उनका सदुपयोग पूरी तरह से अपने ही ऊपर ना हो, समाज के लिए हो, हमारे कुटुंब के लिए हो, हमारे देखिए जब कभी भी सिर्फ लिमिटेड हो जाता है अपने लिए, अपने शरीर के लिए, वो अनैतिक चीज़ों को जन्म देता है। लेकिन अगर वो बड़े कुटुंब को या बड़े राष्ट्र को बचाने में काम आता है तो फिर ये नैतिक माना जाता है। झूठ भी नैतिक माना जाता है, नैतिकता को बढ़ाने वाला माना जाता है। तो याद रखना है आपको, ये तभी अच्छा हो सकता है जब राहु इस भाव में बैठकर बृहस्पति को भी, जहां भी कहीं बृहस्पति बैठा है, प्रभावित ना करे और बृहस्पति बली हो। क्लियर? ये बात तय है कि अग्नि तत्व राशि राहु की जो मतलब बनती नहीं, क्षत्रिय वर्ण प्रधान है, तो जीवन के शुरुआती दौर में काफ़ी ज़्यादा संकटों का सामना और इस हिस्से में चोट लगना वो रहेगा आपको। और ओवरऑल जो शरीर जिस प्रकार से बनना चाहिए वो शरीर नहीं बन पाएगा। क्लियर होगा? जैसे अगर यहीं पर ही राहु मित्रवत होकर बैठे होते और बृहस्पति भी कहीं बली होता तो फिर वो राहु उस व्यक्ति के ना सिर्फ शरीर को बनाए रखता, उसको डिप्लोमेट भी बना देता। अभी क्या, डिप्लोमेट तो आदमी बन गया लेकिन शरीर के बल को क्षीण कर देता है राहु यहां। अब दृष्टि की बात करते, मैंने आपको पहले भी बताया है, एक अग्नि तत्व में बैठकर राहु तीनों अग्नि तत्वों को प्रभावित करता है। तो जो भी अग्नि तत्व से संबंधित विषय हैं, कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं, उनमें ज़्यादा खराबी होना ऐसे जातकों की कुंडली के कारण देखा जाता है। कोई भी आपसे संबंधित विषय होंगे, गैजेट्स, कोई भी इलेक्ट्रिसिटी से अप्लायंसेज, आग का भय वो बना रहता है, क्योंकि राहु पंचम दृष्टि से देख रहे हैं मेष राशि को भी। ये भी अग्नि तत्व राशि, ये भी अग्नि तत्व राशि, ये भी अग्नि तत्व राशि। तो यहाँ से इसने पंचम भाव में अगर दृष्टि डाली तो आपके एजुकेशन में बड़ी बाधाएं आई। आप तय नहीं कर पाए कि कब क्या पढ़ना चाहिए था, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए था। हालांकि मेष राशि भूमिपुत्र हैं, कहीं ना कहीं बात करते हैं एक अनुशासित मीडियम की, अनुशासित सब्जेक्ट की, या कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ पर लैंड संबंधी कोई विषय, अर्थशास्त्र भी हो सकता है, वो समाज शास्त्र भी हो सकता है, जमीनी विषय हो सकते हैं। अब राहु की क्योंकि शत्रुता है मेष राशि के साथ, तो आपकी पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा विघ्न, बाधाएं चलती रहीं। जो एडमिशन, जो आपने विषय सोचा, उस एडमिशन में माने उस विषय में बहुत मुश्किल से ही एडमिशन हो पाया। वो भी कब होगा? जब मंगल बली होगा। अगर मंगल भी बहुत कमज़ोर हो जाए तो जो आपने विषय सोचा तो उसमें आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। पढ़ाई अधूरी भी रह सकती है अगर मंगल कमज़ोर है। मंगल अगर मजबूत होगा, अड़चने जरूर आएंगी पढ़ाई की, लेकिन पढ़ाई पूरी हो जाएगी। ये भी बताता है कि संतान का कष्ट बहुत होगा, और अगर कहीं मंगल कमजोर अवस्था में तो संतान गंवानी भी पड़ सकती है। संतान
के मतलब मृत होने का भय रहता है, संतान के प्राण घातक हो सकता है संतान के लिए अगर मंगल बहुत, क्योंकि देखिए ओवरऑल घर का जो मालिक है वो घर को बचा लेता है अगर बली है, तो मंगल कमजोर है तो फिर घर को नहीं बचा पाएगा। राहु ने वैसे ही समस्या खड़ी कर, यानी असहनीय पीड़ा, असहनीय दुख, संतान 4 साल 5 साल का होने के बाद मृत्यु को प्राप्त होगा, इस प्रकार की चीजें। लेकिन ध्यान रखिएगा, राशि का यानी किसी ग्रह का राशि में दृष्टि मारना और यहां सिटिंग, दोनों में बहुत फर्क है। अगर राहु यहां बैठे होता तो जो मैंने बोला वो अपने एजेंडे को पूरी तरह एक्टिव कर देता, अपने जो विचार एकदम शुरू से ही ओपन करके रखता भाई। लेकिन अभी दृष्टि है, लेकिन फल का जो मतलब कह सकते हैं आप उसी ट्रैक पर चलेगा, जो लेकिन शार्पनेस है फलों में जो उसके राहु फल देगा, वो शार्पनेस तब ज्यादा बढ़ती है जब राहु यहां बैठ जाते हैं। फल लगभग एक जैसे ही हैं, लेकिन अगर हम कहें ना भाई इन राहु के यहां बैठने में और राहु के यहां दृष्टि में किसको हम 10 में से 10 और किसको 10 में से 4 या 5 नंबर दे सकते हैं, तो यहां अभी 4 नंबर दे रहे हैं, 5 नंबर दे रहे हैं। लेकिन अगर यहां राहु बैठ जाते तो 10 में से 9 नंबर दे रहे हैं। फल एक ही जैसा है, लेकिन उसकी जो पुष्टि है वो राहु यहां ज्यादा बैठकर करते हैं कि हाँ भाई चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो। 5, 6, 7, 7वीं दृष्टि को हम वैसे काउंट नहीं करते, लेकिन आपको वैसे ध्यान रखना है कि जब राहु यहां बैठा होगा तो केतु यहां बैठा ही है, और केतु को इस राशि में कोई ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता है। क्लियर होगा? तो कहीं ना कहीं पार्टनरशिप में समस्याएं, आपके वैवाहिक सुखों में कमजोरी, हम राहु की दृष्टि को नहीं काउंट कर रहे, दृष्टिहीन मान रहे हैं 7वीं दृष्टि के लिए। लेकिन हमें याद रखना है जहां राहु बैठे हैं इसके ठीक सामने केतु बैठे होते हैं, और केतु इस राशि में बहुत कंफर्टेबल नहीं है, इसलिए प्रेम संबंधों को कमजोर कर सकता है, पार्टनर को परेशानी हो सकती है, इंटरनल सेक्सुअल ऑर्गन में भी कोई समस्या आ सकती है। 7, 8, 9, 9वीं दृष्टि से राहु सिंह राशि को देख रहे हैं। 9वां भाव किसका भाव? हमारे भाग्य का। भाग्य में अड़चने आना, भाग्य में कमजोरी आना। अगर सूर्य भी कमजोर है तो निश्चित रूप से भाग्य आपका अवरुद्ध हो जाएगा, रुक जाएगा। सूर्य भी कमजोर है तो फिर राहु की दृष्टि पिता को भी संकट दे सकती है, और अग्नि तत्व राशि, क्षत्रिय राशि में राहु जैसे प्लैनेट की दृष्टि बताती है कि उनको शरीर में चोट लगने का भय रहता है। अग्नि से पिता को भी भय रहता है। क्लियर? और आप कोई भी इस प्रकार की यात्रा करते हैं उसमें नुकसान होता है। क्लियर हो गया? बड़ी यात्राएं, धार्मिक यात्राएं, आपकी जो धार्मिक इमेज है वो कमजोर हो सकती है, धूमिल हो सकती है। सूर्य कमजोर है, राहु की दृष्टि यहां पड़ रही है, क्योंकि 9वां भाव हमारी धार्मिक इमेज को बताता है, धार्मिक प्रतिष्ठा को बताता है। क्लियर? तो कुल मिला के देखा जाए तो राहु का फल यहां प्रथम भाव में ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता है। क्लास कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।